हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि एक डिवाइन फ्रेंड ने क्वेश्चन किया है कि मैम जब हम पूजा पाठ करते हैं तो हमें इतना रोना क्यों आता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात आपको बता देती हूँ, पूजा पाठ भक्ति कर रहे हैं और करते वक्त अगर आपको रोना आ जाता है तो इसका मतलब ये कि आपके डिवाइन और आपकी जो सोल है, आप तो जानते हैं आपने बहुत रिबर्थ लिया है, हर जन्म में हर ईश्वर की पूजा की है, भक्ति की है और करते करते आपने प्राण त्यागे होंगे अपने पास्ट लाइफ में। तो फ्रेंड्स, हम भले ही भूल जाते हैं, डिवाइन जब हम रीबर्थ लेके आते हैं तो डिवाइन हमारे माइंड से सारी बातें डिलीट कर देते हैं, लेकिन डिवाइन को तो सब पता होता है ना, तो वो वही सारी चीज़ें हमें याद दिलाते हैं। तो उनकी तरफ देख के हमें रोना आता है। इसके बहुत सारे रीज़न होते हैं, लेकिन पहला रीज़न ये होता है कि हमारी सोल जो जन्म जन्मों से प्रभु की पूजा भक्ति करती आ रही है, वो पूजा भक्ति के जरिए आपकी सोल आपके डिवाइन से बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाती है। कनेक्ट होने के बाद जब जैसे होते हैं ना कि हम कोई बच्चा भूला भटका होता है, अपना घर भूल जाता है, एकदम से माता पिता को देखता है तो उसको रोना आ जाता है। अवेकनिंग के बाद ऐसा ही होता है कि अपने भगवान को देखते हैं, अपने माता पिता को देखते हैं और हमें रोना आने लगता है। तो इसमें आप बिल्कुल घबराइए मत, ये एक साइन होता है कि डिवाइन आपसे कनेक्ट हैं और वो आपकी सारी बातें सुनते हैं। आपसे बिल्कुल जैसे जो रिश्ता आप उनसे बनाते हो ना, स्टार्टिंग में आपको रिश्ता बनाने में बहुत दिक्कत होती है, आप बोलते हो कि हमारे जल्दी कांटेक्ट नहीं बनते, तो वो कांटेक्ट धीरे धीरे बनते हैं जब आपकी जर्नी में आपकी वाइब्रेशन बढ़ती चली जाती है। लेकिन प्रभु तो हाई वाइब्रेशन में है, वो तो पहले से ही डिवाइन है, वो आपको पहचानते हैं और आपको पूरी सपोर्ट करते हैं इस जर्नी में अपने आप तक पहुंचाने के लिए। और दूसरी बात ये होती है कि जब जब आप प्रभु की तरफ देखते हैं जब जर्नी आगे बढ़ जाती है। इसी से रिलेटेड मेरे साथ कल एक ऐसा ही घटना हुई फ्रेंड्स कि कल मैं गई थी डॉक्टर के यहाँ। मैं बार बार जाती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे ना गठिया की प्रॉब्लम है, उसकी वजह से मुझे सूजन आ जाती है। तो मैं हर हफ्ते जाती हूँ, 5-6 दिन 7 दिन में 10 दिन में जाती हूँ वहाँ पे जाती हूँ। तो वहाँ पे भी एक बहुत अच्छी कहानी है फ्रेंड्स कि जब ये बीमारी मुझे पहली बार हुई थी तो मैं एक दुकान पे गई थी। तो वहाँ पे वो भैया थे, उन्होंने जब मेरे हाथ में सूजन देखी बहुत सारी, तो उन्होंने एकदम से मुझे बोला कि आप यहाँ पे जाओ और ऐसे ऐसे करो। वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं इस बीमारी के। मैं बहुत ज़्यादा भी परेशान थी, बहुत सूजन आ गई थी, इतना सूजन आ गया था, कितनी बातें सुननी पड़ती थी मुझे, अभी भी सुननी पड़ती, लेकिन अब एक इलाज है, प्रॉपर इलाज चल रहा है। तो फ्रेंड्स, क्या हुआ था, तो फिर उन्होंने मुझे बताया। तो उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि जब मैं वहाँ पे जाने लगी थी, उसके बाद से मुझे हर जगह मेरे कृष्णा जी दिखते थे, हर जगह। उनका नाम था नंदलाल, जो डॉक्टर का नाम है वो नंदलाल है। उस टाइम मुझे लगा था कि मेरी एक स्टोरी की तरफ बनती जा रही है कहानी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आज इंस्टेंट मुझे ये बात बतानी पड़ेगी। तो जब मैं वहाँ जाने लगी थी, मेरे रास्ते में राधा, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा जी, कान्हा जी की फ़ोटो, लल्ले नन्हे से बाल गोपाल की फ़ोटो हर जगह दिखाई देती थी। ऐसे करते करते जब मैं वहाँ तक पहुँची तो वहाँ पे मुझे पूरे पूरे श्री कृष्ण जी दिखाई दिए। जहाँ पे वो डॉक्टर की दुकान है ना, वहाँ पे पूरे कृष्णा जी लिखी वो थे और उनके बारे में काफ़ी चीज़ें वहाँ लिखी हुई थी। और मैं समझ चुकी थी कि मेरे प्रभु ही मुझे यहाँ तक लेके आए हैं। और डॉक्टर का नाम भी क्या था, नंदलाल। तो वहाँ से मुझे मेरा इलाज चलता है फ्रेंड्स, जो चलता ही रहता है। कोई भी ऊपर नीचे कुछ खा लेते हैं तो बस वही सूजन आ जाती है। अब बहुत दिक्कत होती है मुझे, आप देखते कभी कभी मेरा चेहरा उतर जाता है, वो इसी वजह से होता है। ये नहीं कि अगर मैं यहाँ तक आपको गाइड कर रही हूँ तो मुझे दुख नहीं होता, ये मैंने कभी पेन नहीं देखा, मैंने भी सारे दुख दर्द देखे हैं जो आप लोग झेल रहे हैं। बस ये कि मैं झेल के अब यहाँ तक आ गई हूँ और आप अभी झेलना स्टार्ट कर रहे हैं, इसीलिए मैं आपके दुख को डीप लेवल पे फील करती हूँ। बस मुझे वो डीएम की बातें बहुत ट्रिगर करती हैं कि 3D के डीएम की जो बोलते हैं ना आप सबके, मुझे 3D में डीएम के डेट ऑफ बर्थ दिखते हैं, ये बात मुझे बहुत ट्रिगर करती है। बात मैंने पिछले वीडियो में बोला है, ये मत बोलिए। इस पर मैं आपको बार बार बोलती हूँ, डी अटैच होना है डीएम से, है ना, डिवाइन से अटैच हुई ना। कभी आपने मुझसे ये तो नहीं पूछा कि मैम अपने भगवान जी से कैसे आप अटैच हो गई, कृष्ण जी से आपका क्या रिलेशन है, आप डिवाइन से कैसे बातें करते हो, कभी आपने ये पूछा है? नहीं, क्योंकि जो डिवाइन आपको ऊपर ले जाएंगे कभी उनकी चर्चा नहीं की आपने, आपको हमेशा इंटरेस्ट है डीएम क्या कर रहे हैं। कभी डिवाइन की बातें कीजिए, कभी स्पिरिचुअल बातें कीजिए, स्पिरिचुअल कोई नॉलेज आपको मिलती है उसको बांटिए इस चैनल पे आके, तो इससे से पता चलेगा कि आप कितने सच्चे हैं, कितने स्पिरिचुअल जर्नी में आ रहे हैं। कैसे अपने आप को डीएफ बोलते हो जब डिवाइन से कनेक्शन फील ही नहीं कर रहे हैं आप। डिवाइन के बारे में बातें कीजिए, उनसे जुड़िए, उनके दोहों को सुनिए, उनके भजनों को सुनिए, कभी उनका कोई भजन डिस्कस कीजिए कि आज मैंने ये वाला भजन सुना था मैम तो मुझे ऐसा फील हुआ। अब मैं बताती हूँ कि क्या होता है मेरे साथ, क्या हुआ। तो मैं वहाँ पे गई इलाज के लिए फ्रेंड्स। तो वहाँ पे जैसे मैं गई, वहाँ पे एक भजन था, वो बजने लगा। बजते बजते मतलब कि इंस्टेंट चीज़ें, कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें देख लेते हैं, तो वहाँ पे एक
पेशेंट ही आते हैं तो थोड़ा सा रोना आ जाता है। मुझे रोना बिल्कुल नहीं आता, मैं बिल्कुल नॉर्मल बैठी हुई थी, तो कृष्ण जी का एक भजन बज गया। वो भजन कौन सा था पता नहीं, भजन मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो भजन बजने लगा और मुझे एकदम से कनेक्शन फील हो गया कोई गाना जिससे मैं कनेक्ट हुई और मुझे रोना आने लगा वहीं पे। तो मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि उससे पहले मैंने कमेंट्स पढ़ लिया था कि मैम हम भगवान जी को देखते हैं तो हमें रोना क्यों आता है। तो फ्रेंड्स वहाँ पे मैं बैठी तो मुझे एकदम से भजन चला, मुझे रोना आने लगा कि मैंने हमेशा बाहर कंट्रोल कर लेते हैं, बाहर नहीं रोते हम, लेकिन घर में तो हमें रोना आता, फूट फूट के रोना आएगा फ्रेंड्स। जब आप आगे हील हो जाओगे ना, जैसे कोई भजन बजने लगेगा आपको इतना रोना आएगा, इतना रोना आएगा, आपको लगेगा नहीं मैं क्यों रो रही हूँ। चाहे किसी से डिवाइन से आप कनेक्ट हो जाइए, हमेशा रोना आता है, क्योंकि वो आपकी हीलिंग प्रोसेस होती है कि डिवाइन आपका कोई पेन होता है इसे हील कर रहे होते हैं। रोते रोते आपकी आंखें सूज जाएंगी आगे जाके। मेरे साथ ऐसा होता अभी भी होता है कि जब कब कोई भजन बजेगा, रोज सुनते हैं कुछ नहीं होता, लेकिन किसी ने इंस्टेंट सुन लोगे पूरा रोना आएगा, पूरे आंसू बहने लगेंगे कि ये क्या हो रहा है। लेकिन होता क्या है, घर में रो लेते हैं कि घर में कोई नहीं रहता, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर के पास बैठे बैठे में रोना आने लगा। तो मुझे इंस्टेंट हुआ कि मुझे उन्हें ये वीडियो बना के देना है कि आपको क्यों डिवाइन से टच होते हैं, उनके सामने जाते हैं आपको रोना आने लगता है। एक तो आपकी क्लिनजिंग होने लगती है, आपकी चक्रा की सफाई होने लगती है और आपके अंदर के ब्लॉकेजेस हील होने लगते हैं। डिवाइन आपको हीलिंग कर रहे हैं और आप जो प्रार्थना करते हो ना, वो भी आपके डिवाइन सुनते हैं, जो सही समय पर सही टाइमिंग आने पर आपकी कंप्लीट कर देते हैं। आपको होगा कि डिवाइन टाइमिंग आती कब है, तो फ्रेंड्स डिवाइन टाइमिंग जब भी आएगी तो डिवाइन आपको बता देंगे। उनकी टाइमिंग वही बता सकते हैं ना, मैं कैसे बता सकती हूँ। लेकिन उन पर ट्रस्ट कीजिए, जो डिवाइन टाइमिंग आनी है तो डिवाइन जो चीज़ अगर आपके जीवन में ये दुख लिखा था ना, काउंटर पार्ट से सेपरेशन लिखा हुआ है, तो उनसे आपका यूनियन भी लिखा हुआ है। सही समय पर सब हो जाएगा। ट्रस्ट कीजिए, ब्लाइंड ट्रस्ट कीजिए, तभी आपको जब पहले डिवाइन आपकी परीक्षा क्यों लेते हैं, क्योंकि डिवाइन पे ट्रस्ट करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है आपको, क्योंकि आप 3D में लिप्त रहते हो और हर वक्त डीएम ये डीएम वो, डीएम से मैरिज कब होगी, डीएम से परमानेंट यूनियन कब होगा, और डीएम कब हमारी लाइफ में आएंगे, कब हमारी मैरिज होगी, इन सब चीज़ों में फंसे रहते हो। आप एक देवीय ऊर्जा हो, पार्वती माँ की ऊर्जा हो, आप वो एक कैसे एकांत में तपस्या करती है। उनका रूप देखते हो जो तपस्या माँ बैठी रहती हैं, उनके 9 रूप देखे हैं आपने, हर रूप में एक नई नई तपस्या। ये नहीं सोचो कि मैरिज हो गई तो आपकी लाइफ में ट्रगल टेस्ट कम खत्म हो जाएंगे। आपने देखा है ना, शिव शक्ति जब अभी भी आते हैं तो उसमें माता पार्वती और शिव जी का विवाह हो चुका है, बच्चे भी हो चुके हैं, लेकिन फिर भी क्या टेस्ट और ट्रिगर कम हो रहे हैं क्या, उनके लाइफ में असुरों का प्रवेश कम हो रहा है। इसीलिए आप एक पावरफुल वुमेन है, डिवाइन फेमिनिन है। इन सबसे बाहर निकलिए, बाहर निकलिए, सब कुछ आपके साथ होगा, आपको सब फील होगा। आपके जब भी कोई भी भजन आपको सुनने में आए, आपको रोना आने लगे, तो रोने को रोकिएगा मत रोकिएगा। बाहर मैंने रोक लिया, क्योंकि बाहर रोती तो लोग पूछते कि अचानक से क्या हो गया, क्यों रोने लगी। उनको हम क्या बता सकते हैं, डिवाइन तो दिखेंगे नहीं, उनको हम क्या बताएं कि ये गाना मैं सुन रही हूँ तो मुझे क्यों रोना आ रहा है। वो गाना बहुत ही अच्छा था, उस वक्त मुझे बहुत ही टच फील हो रहा था, एक बात मुझसे मैच कर रही थी। उस टाइम मेरे माइंड में मेरे डीएम के विचार चल रहे थे, 3D वाले नहीं, 5D वाले डीएम के विचार चल रहे थे। क्योंकि जैसे हम कहीं बाहर जाते हैं ना, तो हम फील करते हैं कि हमारे आसपास हैं। उनकी एनर्जी जब भी फील होती है जब आप डिवाइन से टच में आते हैं। तो उनकी एनर्जी अगर फील करना चाहते हो तो डिवाइन पे फोकस कीजिए, डिवाइन पे फोकस कीजिए। जो करते चले जाओगे ना, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ आपको सब समझ में आने लगेगा। तो आप डिवाइन पे विश्वास बनाइए और आगे बढ़िए। ये तो सिर्फ एक संकेत है कि आपको उनको देख के रोना आ रहा है। धीरे धीरे देखिए कि क्या रिश्ता है उनका आपके साथ, जन्मों जन्मों का रिश्ता है आपका डिवाइन के साथ। कितनी बार भी रिबर्थ लिया हो, उतनी बार वो आपके साथ थे, तभी तो आप यहाँ पे भी आके इतने बैलेंस है। यही रिश्ता है। इस गाने से भी देखिए, जो मैंने आपको गाना बताया है, जन्म जन्म का साथ है। ऐसे हमारे डीएम का साथ जो है ना, जन्म जन्म का साथ, ऐसे डिवाइन से भी हमारे जन्मों जन्मों का साथ है। ये दोनों साथ इतने अनमोल हैं कि 3D की कोई माया हमें इनसे दूर नहीं कर सकती। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया हो कि डिवाइन के सामने हमें रोना क्यों आता है। क्योंकि वो हमारे माता पिता हैं। हम बिछड़े हुए बच्चे यहाँ के उन्हें भूल जाते हैं, माता पिता को देख के हमें रोना आता है और हम बहुत रोने लगते हैं, जो हमारी सोल जानती है। 3D में हम माइंड से ऑपरेट करते हैं तो हम नहीं समझ पाते क्यों रोना आता है। और दूसरा में आपके डिवाइन हर समय हील करते हैं। कहीं डर जाते हो, कहीं कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो कैसे निकालोगे आप, तो लिख के जल्दी फटाफट हील कर नहीं सकते। तो डिवाइन के भजनों से भी आपको हीलिंग मिलती है, आपको रोना आ जाता है। इसलिए कहते हैं म्यूजिक से भी आपको हीलिंग मिलती है। तभी तो डिवाइन हमेशा म्यूजिक से बहुत कनेक्टेड रहती है, डांस से कनेक्टेड रहती है। जिस चीज़ से आपको हीलिंग मिलती है, आप उस चीज़ से हील होते हो। रोना आता है, रोने के रूप में ही आपकी हीलिंग होती है। चाहे आप किसी फॉर्म में रो रहे हो, डिवाइन टच में रोते हो तो आप
बिल्कुल ही अच्छी से हीलिंग होती है आपकी। कहते हैं ना, माँ आपको अपनी गोद में बिठा के आपकी हीलिंग कर रही होती है जब आपको रोना आता है। कभी कभी मुझे काली माँ के नाम पे उनके भजन सुनती हूँ तो फूट फूट के रोना आता है, बहुत रोना आता है। मैं समझती हूँ कि रोना क्यों आ रहा है। वो माँ और बेटी का प्यार होता है, जो हम बिछड़ जाते हैं ना तो हमें वही बातें रुलाती हैं, हीलिंग भी होती है और हम अपनी माँ को पहचान भी पाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप आपके प्रश्नों का उत्तर आपको मिल गया हो। और कोई प्रश्न हो, जो भी प्रश्न मुझे लगेगा कि मुझे आपको बताना है, मैं आपको ज़रूर बताऊँ, क्योंकि सभी प्रश्नों के उत्तर मैं नहीं दे पाती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।